तरह से ख्याल रखेगा। और मैंने सुना है कि वो कोई मामूली आदमी नहीं है। अरे सारा दिल्ली उसके नाम से कांपता है। मैंने तो ये भी सुना है कि उसे लोग चुलबुल पांडे और बाजीराव सिंघम का बाप कह के बुलाते हैं। अरे जोरावर का जोर इतना है कि एक बार गुंडों का पीछा किया तो उनको पकड़ कर ही दम लेता है। मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं दिल्ली आके आपको इस हालत में मिलूंगा। ये सब कैसे हुआ? अरे भांजे, वो 20 थे, मैं अकेला, मगर 20 को पीस पीस कर दिया। ये इंस्पेक्टर जोरावर है भांजे। अरे ये गुलाब को बदबू दे दे, सुअर को स्वाइन फ्लू दे दे और टकले को जू दे दे। सुनो, हाँ, झूठ तो ढंग से बोलो। शिव जी, सच तो ये है, कामिनी, ये कोई जाबाज ऑफिसर नहीं है। कामिनी, और बहुत ही फट्टू इंस्पेक्टर है। कामिनी, क्या? कामिनी, कामिनी, काम डाउन, काम डाउन। अरे सड़क छाप गुंडों से मार खा के आए ये। आप मेरे पति के लाने के लायक भी नहीं हो, बल्कि मैं तो कहती हूँ इस वर्दी के लायक भी नहीं हो। आप इंस्पेक्टर, क्या फेंक के मारी, कम बकत मारी। भांजे, ऐसा है, हूँ तो मैं सब इंस्पेक्टर, हाँ। पर एक इंस्पेक्टर भी ठीक से बन नहीं पाया। अब देखो ना, 3 दिन के लिए मुझे उस सरफिरे एसीपी आयुष्मान ठाकुर है ना, उसकी बहन की सिक्योरिटी के लिए भेज रहे। अब ये टुंडी हालत में मैं कैसे जाऊं? अरे यार आप नहीं समझोगे, ये देखिए आप। अबे क्या कर रहे तू? ये देखिए, इस यूनिफॉर्म को पहनते ही ना एक आम आदमी भी सुपर हीरो बन जाता है। अच्छा? अरे इस यूनिफॉर्म के अंदर आते ही एक आउट ऑफ फॉर्म वाला बंदा भी फॉर्म में आ जाता है। आइडिया! क्या? आइडिया! अब तू ही मुझे सस्पेंशन से बचा सकता है। मतलब? मेरी जगह तू जा। हाँ? अबे इंस्पेक्टर जोरावर बन के जा। है? अरे जोरावर वो है जो मामा जी एक मिनट, ये नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता। अरे मैं कह रहा हूँ ना, अरे एसीपी इस काम के लिए मुझे क्यों चुनता? क्योंकि वो जानता है ये एवं फॉर्मेलिटी है, और उसकी बहन लिख ले, वो तुझे जोरावर समझेगी। अबे उसने मुझे कभी देखा ही नहीं, कल ही तो दिल्ली आई है, 3 दिन की बात है, ये ले उसकी तस्वीर। दिक्कत क्या है? अंकिता? हाँ, और इसका नाम तू जानता है इसे? हाँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। पिछले साल मिले थे जयपुर के इंटर कॉलेज फेस्टिवल में। उसकी वो बातें, वो आंखें, वो माइंड ब्लोइंग आदा, सबसे अलग, सबसे जुदा। ये एक नजारा है जो हजारों बारी पहले भी आ चुका है, लेकिन साला हर बारी इसका असर कमाल का होता है। हाय अंकिता। शिव, हाँ तुमने पुलिस फोर्स ज्वाइन कर ली? हाँ, और अब मैं तुम्हें ज्वाइन करने आया हूँ, तुम्हारी सुरक्षा के लिए। पर तुम शिव से जोरावर कब बन गए? ये सब बताता हूँ, चलो। ओके, समझ गए। Hey अंकिता। Hey, how are you? I'm good. शिव, डिम्पल। हाय डिम्पल। Hi. तुम लोग चलो, मैं बाइक पार्क करके आता हूँ। Cool. अंकिता, हेलो। ओह विशाल, मैंने पहले ही अपने फ्रेंड्स के साथ ये प्रोग्राम फिक्स कर लिया था। ओ, फिक्स तो हमारी शादी भी हुई अंकिता। मेरे डैड ने और तुम्हारे भाई ने फिक्स किया, और मेरे पॉप, ओ
मेरे पॉपकॉर्न है, पता है ना? होम मिनिस्टर प्रधान। और ये जो तुम्हें पुलिस प्रोटेक्शन दी जा रही है, जानते हो किसके कहने पे? मेरे। Because this property is sold and any trespassers will be executed. You get that, baby? Yeah. एक्सक्यूज मी विशाल, हमारी फिल्म शुरू हो रही है। डार्लिंग, फिल्म शुरू हो गई है तो हीरो को हीरोइन का हाथ तो पकड़ना पड़ेगा ना, हैं? लीव माय हैंड विशाल। ओह, so sweet. वरना शिव, तुम ठीक हो ना? अंकिता, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम तो तब होगी जब भैया को पता चलेगा। चल भाई चल। हमें यहाँ क्यों लाए साहब जी? साला प्रेम से समझाता हूं तो तुम लोग समझते नहीं हो। कहा था ना मैंने, मंत्री प्रधान के खिलाफ जाओगे और खुले सांड की तरह घूमोगे तो एक दिन रास्ते पे कुत्ते की मौत मरोगे। अब जान बचाने का एक ही तरीका है, मेरी जान लेकर भागना होगा। मौत से क्यों भाग रहा है बे? मौत को तो यूं ही लोग बदनाम करते हैं, तकलीफ तो जिंदगी देती है। कचरा क्लियर, अपना रिकॉर्ड भी क्लियर। प्रधान जी, काम हो गया आपका। वाह, आयुष्मान। कभी कभी फैसला नहीं कर पाता हूं कि तू बड़ा कमीना है या मैं। क्या फर्क पड़ता है, हम दोनों देश की सेवा कर रहे हैं।
अगर फैसला लेना ही है तो मेरे सीपी बनने का फैसला लीजिए। तेरे प्रमोशन लेटर पर तब साइन करूंगा जब तेरी बहन और मेरा बेटा मैरिज सर्टिफिकेट पर साइन करेंगे। मैं भी ये फैसला नहीं कर पाता हूँ प्रधान जी कि सबसे बड़ा कमीना कौन है, मैं या आप। क्या करूं आयुष्मान, मेरे बेटे का दिल तेरी बहन पर आ गया है और बेटे की ख्वाहिश सर आंखों पर। चल इसी बात पर आज का सेलिब्रेशन तेरे घर पर, ओके? सर क्या है? क्या हुआ प्रधान जी? वो पुलिस वाला जिसको तुमने अंकिता की हिफाजत के लिए भेजा था, उसने विशाल को मारा। गैलेक्सी मल्टीप्लेक्स के एक माले से नीचे फेंक दिया। जोरावर? वो जो भी है। उस बिद्दी ने विशाल को मारा? मैं देखता हूँ। गाड़ी निकालो। यस सर। अरे यादव सर। हाँ, एक ही बात है। गैलेक्सी मल्टीप्लेक्स के सीसीटीवी कैमरास की फुटेज मंगवाओ तुरंत। यस सर। जोरावर तो नहीं हो सकता, कोई और ही है। शिव, आज से पहले मेरी लाइफ में कभी मेरे लिए इस तरह से किसी ने स्टैंड नहीं लिया। सिर्फ मेरे लिए तुमने उसे मुंह तोड़ जवाब दिया। अंकिता, कुछ फैसले बिना सोचे लिए जाते हैं। और वो फैसले दिल से होते हैं। भैया, भैया मैं Hey! What the hell is this? सर जी, ये सब मेरी गलती है। मैंने दी थी इसे वर्दी अपनी। ये तो बेचारा दिल्ली अभी अभी आया है। अरे जादव। सर जी। मैं यादव सर। हाँ, एक ही बात है। इसका सस्पेंशन लेटर टाइप कर और शिप पे चार्जेस लगा। पहला, पब्लिक प्लेस में तोड़फोड़। दूसरा, होम मिनिस्टर के बेटे पे हाथ उठाया। तीसरा, आम आदमी होकर पुलिस की वर्दी पहनी। चौथा, ऑन ड्यूटी कांस्टेबल को झापड़ मारा। झापड़ कब मारा साहब? मारा ना, चले। सर, ये आप क्या कर रहे हैं एसीपी साहब? अपने ओहदे का गलत और गैर कानूनी उपयोग कर रहे हैं। कौन है ये? किसी नेक देखिए, ये शिव के बाबूजी हैं। अरे जी, मैंने बुलाया इनको जी। बाबूजी? नमस्कार बाबूजी, नमस्कार। अरे पहले बोलना चाहिए ना यार। जी वो अरे बाबूजी, आप क्यों आए? मुझे कह दिया होता मैं आ जाता। अब क्या पियेंगे बताइए? ब्लैक कॉफी, ग्रीन टी? नहीं। पानी लाओ बाबूजी के लिए, पानी लाओ। अब बैठिए तो सही। बैठिए प्लीज प्लीज बैठिए। अरे साला, फिल्मी इमोशन। चोट यहां, दर्द वहां। बस कर! अरे आयुष्मान! एसीपी साहब क्या कर रहे हैं आप? अरे चल। सुन बुड्ढे, आयुष्मान! अब तेरा बेटा मेरी जेल की कढ़ाई में रोज भुनेगा। दिन रात धीमी आंच पे पकेगा। मेरे प्रेशर से उसके कुकर की सीटी बच जाएगी। वो जितनी सांसें लेगा उतने में उस पे चार्जेस लगाता जाऊंगा। मौत से बदतर जिंदगी दूंगा उससे, लेकिन मारूंगा नहीं, क्योंकि मौत को तो यूं ही लोग बदनाम करते हैं बुड्ढे। तकलीफ तो जिंदगी देती है। चल लंगड़ा साला।
सत्यकांत, यहाँ का कानून, यहाँ के नियम, यहाँ के लोग सब इस आयुष्मान ठाकुर के हैं, लेकिन हमें हर हाल में अपने शिव को न्याय दिलाना होगा। आयुष्मान ठाकुर जैसे लोहे को काटने के लिए लोहे की जरूरत पड़ेगी, और तुम जानते हो मैं कौन से लोहे की बात कर रहा हूं। सही कहा तुमने रघुनाथ। पानी कितना भी गंदा हो जाए, आग बुझाने के लिए काफी होता है। आयुष्मान ठाकुर, तुझ जैसे जहर को मारने के लिए जहर ही काम आएगा। इंसाफ देना आया है और उनका हिसाब चुकता करना आया है, तो बीच में आना वह राइट साइड पे के है? अबे और लक्कड़ बग्गे की औलाद, कभी सुना नहीं क्या? द बॉस इज ऑलवेज राइट। तो इब तू वह राइट साइड पे खड़े खड़े ही बात कर, क्योंकि यो कुर्सी तो ऑक्यूपाइड है। अबे बॉस जो ठहरे, रॉकिंग कुर्सी साथ लिए घूमे। यो देख। अरे ओ ऐसी नहीं वो कुर्सी हो के है? अपने को क्या है? अपने को सिर्फ पानी निकालना है। बजरंग, हमारा सिर्फ एक ही बिजनेस होवे, ट्रांसपोर्ट का। कहाँ का बिजनेस होवे? ट्रांसपोर्ट का। बीच में ना बोल। बजरंग, यो सारी लौरियत ताऊ जी की देन है, सिवाय एक के। सिवाय एक के? एक बार हमने मुंह बोड़ी बहन की इज्जत बचाई थी, उसने हमें लॉरी गिफ्ट में दी थी, और हमने क्या किया? उसका नाम लिख दिया बहन की लॉरी। क्या नाम लिखे बे? बहन की लॉरी। बीच में ना बोल। 20 लॉरी इसलिए लाया हूँ क्योंकि अब सही दामों पे सारा माल खरीद के ले जाऊंगा, क्योंकि हमारे माथे पर यो नहीं लिखिया कि हम चीटर हैं, जैसे थारे माथे पर लिखियो है। क्या लिखियो भाई? क्या लिखियो? रे बोल ना, रे बोल जल्दी, आगे डायलॉग बोलना है, बोल रे बोल। चीटर। बीच में ना बोल। हमला। त्रिलोक, म्यूजिक बजा ताकि हम इन सब का बैंड बजा सके। ओके बॉस।
क्या हुए? म्यूजिक चालू करना। क्या कर रहे हैं यार? मूड नहीं बन रहा है, चलना अब। अपने हो गया, अपने को सिर्फ पानी निकालना है। बॉस धन्यवाद, आप सच में हम सबके माई बाप हैं। ऐसी बात नहीं है चाचा, माई बाप तो ऊपर वाला है। बॉस वो पालियन है ना, कल आपसे मिलना चाह रहे हैं एक नए कॉन्ट्रैक्ट के सिलसिले में। सही नाम है थारा त्रिलोक। 3 बीमारी लॉक थारे बॉडी में। रे एक सांस में तो मैं पानी ना पीऊं और तू एक झटके में हिचकी, खांसी, चीखना। अबे इलाज क्यों नहीं करा ले? जी डॉक्टर बदला है। लेकिन बॉस यो त्रिलोक तो कल का कॉन्ट्रैक्ट लाया है और कल तो सैटरडे है। त्रिलोक सैटरडे यानी कि नो ठोकना ठुकाना, ओनली गाना बजाना। ये तस्वीरें हमें भेजी हैं एक दर्शक ने एमएमएस के द्वारा। देखिए प्रधान जी, भयानक चेहरा। आप मेरे यहाँ शगुन लेके आए हैं क्या? शगुन? तेरे गुण दिखाने आया हूं मैं, वो देख। ऐसे एक शांत हाउसिंग सोसाइटी में एक घायल आदमी को सरेआम मार रहे हैं एसीपी आयुष्मान ठाकुर। आम जनता अब पुलिस से जवाब चाहती है, क्योंकि अगर रक्षक ही जालिम हो जाएगा तो जनता कहां जाएगी? पुलिस पर अक्सर ये आरोप लगते रहते हैं। जिसका नाम होता है प्रधान जी, वही बदनाम होता है। लेकिन मैं एक मंत्री हूं, मेरा नाम बदनाम हुआ तो मेरी पार्टी का नाम और निशान नहीं जाएगा। विशाल से गोली चली है, शिव से पूछताछ हुई तो मैं और मेरा बेटा दोनों फंसेंगे। इलेक्शन सर पर है, मीडिया का कोई भरोसा नहीं है। इतनी सी बात नहीं समझता तू? शिव को शिव के पास पहुंचा देते, उसको जलाकर उसकी लाश को गाड़ देते। मुझे टॉप पर पहुंचना है, आसमान को छूना है, और तू लोगों को जमीन के नीचे गाड़ने में लगा हुआ है। मुझे पॉलिटिक्स में हिट होना है, हिट लिस्ट में नहीं आना है। प्रधान जी बस अब
तू कुछ नहीं करेगा। जो करूंगा मैं करूंगा। कोई पूछे तो कह देना शिव की इन्वेस्टिगेशन जारी है। वो कुत्ते की मौत तो मरेगा, लेकिन उसको मारेगा कोई बाहर वाला। समझ गया ना? उसको जलाकर उसकी लाश को गाड़ देते। बाहर वाला। बॉस, बजरंग की पूछताछ करने थानेदार आया है। जा डिस्पेंसरी जा, घर के चूहों को भी कोड़ देती का। चल आओ थानेदार साहब आओ। पहली बार हुआ है कि गुंडों ने पुलिस को घेर रखा है। बॉस। ओए बॉस भी बोले और उंगली भी दिखावे, शर्म ना आवे। तूने राजनवाड़ी में बजरंग के आदमियों की ठुकाई की। अब जो ठुकाई के लायक हो उसकी धुलाई तो होगी ना। लेकिन बजरंग कहाँ है? जब से तूने मारा वो लापता है। चूहा किसी बिल में घुस जावे और बिल हमारे पे फटेगा। ए बॉस, तू हवा में इसलिए उड़ रहा है क्योंकि बजरंग अभी तक मिला नहीं। मिलेगा तो क्या उखाड़ लेगा? उसको मारने के जुर्म में तुझे अंदर कर दूंगा, अंदर कर दूंगा, अंदर कर दूंगा साला। जो रहा थारा बजा हुआ बजरंग। थारे लेबर पेड़ में इसकी नॉर्मल डिलीवरी हो गई। अब इसकी धुलाई मेरे साथ अणे भी मिलके की है। अब इसके साथ साथ तू भी अंदर जाऊंगा। अब लेकिन प्रूफ सी टीवी सीसीटीवी। थानेदार अपने अपने नजरिए की बात होवे। 2 बाड़ दूध के गिलास में मिले तो ज्यादा लगे, लेकिन वही 2 बाड़ किसी टकले के सर पे मिले तो बहुत कम लगे। हमारे नजरिए से बॉस ने बजरंग को साफ नहीं बल्कि किसान भाइयों को इंसाफ दिलाया, क्योंकि The boss is always right। जोर से बोलो जय माता दी। अबे बॉस। अबे छींक दिया बेमान। पालियन। अरे पाले ना, आओ आओ आओ। अरे सॉरी हाँ, वो मीटिंग कैंसिल किया था। नॉट एट ऑल एन इशू सर। वो कॉन्ट्रैक्ट एक स्कूल के टीचर का है, बस उसको उड़ाने का है। पैसा में साथ लाए। ड्राइवर गाड़ी निकाला। अली अम्मा अम्मा। चाय भी नहीं। बीच में ना बोल। गलती कर दी उसने। किसी का भी कॉन्ट्रैक्ट ले आता, लेकिन स्कूल टीचर का नहीं। आगे जाओ तुम लोग। इस तरफ, इस तरफ। हार सही नहीं सकता तो खेलता क्यों है राजन? तू ठीक है ना शिव? हाँ भैया। देख देख, फिर आ गए अपने भाई को बचाने के लिए। थोड़ी और देर हो जाती तो उसका भाई भी इसके बाप की तरह लंगड़ा हो जाता। अब बोल, क्या जवाब है तेरे पास? उसने आपको गाली दी बाबूजी। सत्यकांत जी, धर्मकुंज को शिक्षा देने के बजाय पहले अपने बेटे को शिक्षा दीजिए। सही गलत का पाठ पढ़ाना अपने घर से शुरू कीजिए। देखिए देखिए कितने बेरहमी से इसने मारा है। कोई छटा हुआ बदमाश या गुंडा ही मार सकता है। आपको बड़ी जानकारी है गुंडों की।
क्या कहना चाहता तू? मैं गुड्डा हूं? आपके बेटे की हरकतों से तो ऐसा ही लगता है। सूर्या! आज पहली बार मैंने किसी पर हाथ उठाया, वो भी अपने बेटे पर। आज के बाद तो किसी पर हाथ नहीं उठाना। मैं अपने बेटे की तरफ से सबसे माफी मांगता हूं। चल, मैं समझाता हूं। सत्यकांत, सत्यकांत, भैया शिव, उसने बाबूजी को गाली दी और मैं अपनी जिंदगी में कुछ भी सह सकता हूं, मगर कोई मेरे बाबूजी को गाली दे ये मैं नहीं सह सकता। टीचर की इज्जत किच्चा में मिला दी। अरे आज क्या हुआ? शेर भीगी बिल्ली कैसे बन गया? एक तरफ बाप की इज्जत गई और दूसरी तरफ बेटे की हेकड़ी। देख राजन, बाबूजी ने कहा इसलिए मैं चुप हूं। अरे वाह, क्या परिवार है। बेटा बोल नहीं सकता, बाप चल नहीं सकता। भैया! मास्टर जी, सूर्य और राजन का फिर से झगड़ा हो गया है। बाबूजी, भैया की कोई गलती नहीं है। तू चुप कर! जब तक तुम दोनों सुलह नहीं कर लेते, एक ही कमरे में बंद रहोगे। साल बाद सूर्या धर्मकुंज वापस लौट रहा है। क्या उसे लेने भी नहीं जाओगे सत्यकांत? कौन सी बहादुरी का काम करके आ रहा है वो कि मैं उसका स्वागत करूं? खूनी है वो, खून की सजा काट के आ रहा है। वही तो सत्यकांत, अपने किए की सजा काट के आ रहा है। देखो सत्यकांत, हर संत का एक बीता हुआ कल होता है और हर पापी का एक आने वाला कल होता है। अगर जिंदगी के इस नाजुक मोड़ पे तुम उसका हाथ नहीं थामोगे तो वो हमेशा के लिए तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। बाबूजी, कर दीजिए ना माफ भैया को, चलिए ना।
देखिए, जो हुआ उसकी सजा तो मुझे मिल चुकी है। अब ये दुश्मनी खत्म कर दीजिए। दुश्मनी खत्म करने के लिए दुश्मन को खत्म करना जरूरी होता है। समझाएंगे नहीं? क्या बोले बॉस? दाऊ जी मुझे बुला लिया था, मैं आ जाता। अरे प्यासे और कुएं की कहानी में प्यासे का ही कुएं के पास आना ठीक लागे। अरे सबके 12 बजाने वाले के चेहरे पे 12 क्यों बजे हुए? क्या बात है? कुछ नहीं दाऊ जी, लोग जिंदगी जीते हैं और मैं अपनी जिंदगी को जीना सिखा रहा हूं, बस यही बात है। बचपन में मैंने तुझे एक सलाह दी थी कि गुस्सा थूक दे और हंसते हंसते दुश्मनों को फूंक दे। लगता है कुछ सीखियो नहीं। सीखियो ताऊ जी, घणो सीखियो। यो भी सीखियो कि अगर जिंदगी में आगे बढ़ना हो तो सामने वाले का पजामा ढीला करो, वो झुकियो, मैं कूदियो और बस मैं ही जीतियो। ये बात हुई ना। चलो काम की बात करें। एक कॉन्ट्रैक्ट आया से जरा बैठ के बात कर लेते हैं। जी। अब काम की बात करें। काम का प्रेशर होम मिनिस्टर प्रधान का है, जो हमारा पुराना ग्राहक है, और कॉन्ट्रैक्ट एसीपी आयुष्मान ठाकुर का है। ये छोरा नए नए दिल्ली में आए हुए, आते ही इसने आयुष्मान की बहन की इज्जत पे हाथ डाला। अब इनको बाहर की मदद चाहिए, इसलिए मन ने थाड़े पास आना पड़ा। ताऊ जी आपकी जानकारी तो चौकी है ना? क्यों, क्या बात है? शक्ल से संस्कारी लागे छोरा, विश्वास ना होवे। कभी कभी विश्वास करने वालों में ही विष का वास छुपा होवे। और फिर बिग बॉस ने कॉन्ट्रैक्ट ले लियो है तो ले लियो है। तो बात खत्म। कॉन्ट्रैक्ट लियो तो काम कियो। ठीक है, फिर हम चलते हैं। अच्छा ताऊ जी, राम राम। बॉस, बाहर एक बुजुर्ग आए हुए हैं, मैंने कहा अंदर चलो, कहने लगे नहीं, वहीं डटे हुए हैं, धूप में खड़े सूख रहे हैं। तू ही पूछ लेना क्या चाहिए उनको। अरे नहीं, वो आप ही से मिलेंगे, आप ही से बातचीत करेंगे। क्या नाम है उसका? नाम सत्यकांत शास्त्री। क्या हुआ? क्या नाम बोला? सत्यकांत शास्त्री। बाबूजी आप यहाँ मारे से मिलने? मैं तुमसे नहीं, बॉस से मिलने आया हूं। एक गुंडे को कॉन्ट्रैक्ट देने आया हूं।
ये मेरे इकलौते बेटे की तस्वीर है। इसकी जान को खतरा है, तुम्हें इसे बचाना है। मेरी बदकिस्मती और मजबूरी को देखो, ऊपर वाले ने क्या दिन दिखाया। अपने बेटे के लिए एक गुंडे के सामने हाथ फैलाना पड़ा, लेकिन मैं खाली हाथ नहीं आया हूं। इतना ही मत समझो, पेश किए हैं। सत्यकांत आचार्य शास्त्री अपना घर, अपनी जमीन, सब कुछ बेच देगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की रकम पूरी करेगा। बाबूजी, अंदर आइए ना। मैं एक सरल, सीधा, स्वाभिमानी आदमी हूं। किसी अनजान गैर गुंडे के घर आना पाप समझता हूं। त्रिलोक, थारे बॉस के लिए यो एक गड्डी नहीं, करोड़ों की गड्डी है। बॉस, आयुष्मान ठाकुर इसको मारने का कॉन्ट्रैक्ट दे गए और ये अंकल इसको बचाने का, दोनों सेम टू सेम। बॉस देखो, ये जो आए थे ये कौन थे बॉस? थारे माए बाप के बाप होवे। बाबूजी ऐसे चले गए? छोटा भाई, छोटा भाई चिकना है ना? बिल्कुल मारे पे गए हो। बॉस, इसका मतलब? इसका मतलब बिग बॉस को चूड़ा लगाने वालों और कोई नहीं, एसीपी आयुष्मान ठाकुर होवे। वर्दी में गुंडागर्दी। अब क्या करोगे बॉस? अब दिल्ली दूर नहीं, आयुष्मान ठाकुर आ रहा हूं थारी जन्म भूमि को थारी मरण भूमि बनाने के लिए। अब बॉस करेगा फाइट, बिकॉज बॉस इज ऑलवेज राइट। नहीं बच्चों, बिकॉज फादर इज ऑलवेज राइट। आयुष्मान 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 आयुष्मान, बॉस को एडवांस मिल गया। अच्छा, मैं तो कहता हूँ कि शिव को गाड़ कर जला देते हैं। अरे बस कर यार, क्या है ना, पहली बार साला मेरे बाप के पैसे ना सही जगह लगे। तू काम होने दे यार बस। ये साले पड़ोसी के बच्चे चैन से चाय भी नहीं पीने देते। ए वर्मा की औलाद, क्यूट है ना? एक छी, ये ले। सुन, बिट्टू है ना, बिट्टू, उसको यहाँ पे मारना। कहाँ मारेगा? यहाँ। हाँ, जा। ओके अंकल, थैंक यू अंकल। वेलकम वेलकम। ए, क्या किया तूने? खाली है ना? हाँ? खाली है, एक ही गोली है। अबे, रुक रुक, अरे रुक, राम, गोपाल, अरे क्या नाम है? वर्मा, वर्मा, रुक रुक। ए भाई, तू क्या चीज क्या है? ये गोली वोली चल जाती तो? हाँ?
गोली चल जाती तो बिट्टू मर जाता और उसके इल्जाम में वर्मा का लौंडा फांसी चढ़ जाता। अब यही बात बॉस और शिव के साथ भी होगी। नहीं, मैं समझा नहीं। बॉस शिव को मारेगा और उसके इल्जाम में बॉस फांसी चढ़ेगा। लेकिन बॉस तो अपना आदमी है ना। भरोसा तो मैं अपने बाप के बाप होने पर भी नहीं करता। पुराना उसूल है मेरा, पहले कचरा क्लियर फिर रिकॉर्ड क्लियर। हाय अंकिता। हाय। बाहर क्यों है तू? आज से तेरा आउटगोइंग और इसका इनकमिंग दोनों बंद। जा अपने कमरे में जाकर अपने आप को बंद कर ले। टाटा स्काई के 200 चैनल्स है ना, बैठ के टीवी देख। सगाई, मेहंदी, शादी, इसका टाइम आएगा तो मैं बुलाऊंगा। जब तक मैं बाहर ना बुलाऊं बाहर मत आना। हाँ, जा। खड़ी क्यों है अभी? भाई के हाथ का लाफा खाएगी? चल। हाँ, ठीक है। आयुष्मान, बॉस दिल्ली आ गया। ये बॉस का है? बॉस जॉगिंग कर रहा है। जॉगिंग ट्रक में। अबे ग्लूकोज की बोतल। जॉगिंग ट्रक नहीं होता है, ट्रैक होता है, ट्रैक। अबे ग्लूकोज के बिस्किट। जॉगिंग ट्रैक नहीं, जॉगिंग ट्रक होता है, ट्रक। वो देख। ट्रक? What the? अपने को क्या है? अपने को सिर्फ पानी निकालना है। पसीने में इतना पावर कि प्लांट रुक गया है? इसे कहते हैं पावर प्लांट। पावर प्लांट? तो आप हैं आयुष्मान ठाकुर? त्रिलोक, बॉस 5 स्टार लॉबी में मीटिंग सेट कर लो। अरे ये सब क्या है? अरे बॉस जो ठहरे, पोर्टेबल लॉबी साथ लिए घूमे। बैठो। कहाँ बैठूं? अबे वहाँ मत बैठ, कचुमड़ी केकड़े, अंडे फूट जाएंगे। अच्छा, इसमें अंडे हैं? इसमें अंडे नहीं है, इसमें कीले हैं, सीधे अंदर चले जाएंगे। जी ठाकुर साहब, बताइए क्या सेवा कर सकते हैं? शिव को जेल में ठोकोगे? क्या ठोका ठाकी कर रहे हो ठाकुर? थारी बैक स्टोरी मने पता है। तू पहले कचरा साफ करे, उसके बाद अपना रिकॉर्ड क्लियर करे। अरे ठाकुर साहब, अगर मैं थारी जेल में उसे मारूंगा तो इन्वेस्टिगेशन थारे पे होगी कि नहीं? अरे पहले से ही वो मीडिया थारे और उस छोरे की फुटेज दिखा दिखा के तुम्हें थका रहे। हाथ मैं उठाऊंगा तो उंगली थारे पे उठेगी ना। अरे ये सही कह रहा है।
तो फिर क्या करे बॉस? देखो भाई, साधारण पैंतरा शिव को जेल में नहीं, जेल से बाहर निकाल के सुपर भगाते साले को। हाँ क्या बोलते आयुष्मान, वो जेल से उड़ा देते ना? अबे शटल कॉक के छीतड़े जेल से उड़ा देते। अबे ठाकुर साहब को सीपी बनना है। कल को पता चलेगा कि उनका कैदी फरार हो गया तो उनके प्रमोशन के कमोट में इमोशन के लूज मोशन लग जाएंगे। क्या बात है? तुम्हारे दिमाग में क्या है? शिव पे लगे सारे चार्जेस हटाकर उसे रिहा कर दो। आपसे कनेक्शन कटा, फिर बाहर में उसका कनेक्शन काट दूंगा। वाह क्या आइडिया, क्या बात है। अरे बॉस जो ठहरे, कॉन्ट्रैक्ट के साथ फ्री एडवाइस साथ में दें। ठीक है, मैं शिव को क्लीन चिट देके छोड़ देता हूँ, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी। कैसे होगी? जब ये उस शिव को मारेगा तब मैं वहां पे मौजूद रहूंगा। क्यों बॉस? डबल चेकिंग, डबल चेकिंग, डबल चेकिंग। चल बाहर, चल चलो जी। कौन हो तुम? बॉस। डैड, हमारा खिलाड़ी मैदान में उतर गया है। यस! वाह! अब समझ में आया कि उस साले एसीपी ने मुझे क्यों रिहा करवाया। ताकि ये बॉस तुझे यहीं खत्म कर सके। तो खड़ा क्यों है? चला मार के दिखा। आज तुझे क्या तेरे बाप को भी बाप पे मत जाना, क्योंकि मैं कुछ भी सह सकूं, लेकिन बाबूजी को कोई गाड़ी देवे वो ना सह सकूं। मैं कुछ भी सह सकता, मगर कोई मेरे बाबूजी को गाली दे ये मैं नहीं सह सकता। भैया? भैया तो हूं मैं थारा, जी करे थारे गले लग जाऊं छोटे, लेकिन लेफ्ट में 14 इनका चूजा मारे गले पड़ गया। देख डैड, बॉस ने शिव को दबोच लिया है। अब हमारे साथ डायलॉग बाजी का ड्रामा कर। लेकिन मुझे कोई डायलॉग वायलॉग नहीं बोलने आते। अबे यही प्रॉब्लम हो गई तुम जैसे न्यू कमर्स की, इसलिए इंतजाम पहले से ही करके लाया हूं। यो देख, गौर से देख, देख इसे, यो है शेर का पंजा। हाँ, तेरे पास शेर का पंजा है तो मेरे पास 2.5 किलो का हाथ है, और ये हाथ जब उठता है ना तो सामने वाला उठता नहीं, उठ जाता है। 2.5 किलो का हाथ? डैडी, ये शिव तो सनी देओल का फैन निकला। सनी देओल? सनी देओल उठेगा तो तू ये डोले देखकर। ये डोले नहीं, शोले है शोले। हाँ, शोले। ध्यान से देख, इधर इधर। हाँ, मुझ पर AR रहमान करना, समझे? AR रहमान? AR रहमान? AR रहमान?
AR रहमान कहाँ से आ गए बे? हाँ? कौन? हाँ, मुझ पर एक एहसान करना कि कोई एहसान मत करना। तुझ पे तो मैं सिर्फ एक ही एहसान करूंगा और वो है ये। आता माजी सटक लिया है। डोंट एंग्री मी। चेन कुली की मेन कुली की चेन। अब तू मुझे धक्का देके मेरी गन लेके भाग जा। अबे वो पढ़ने को नहीं करने को बोला बेवकूफ। जो तू बोलता है वो करके दिखा तो मैं मानूं। हाँ। साला पीछे से अटैक करता है। हाँ? ये शिव और बॉस झगड़ा कर रहे हैं। अटैक! गन तो शिव के हाथ में। हेलो, गन ले। अबे गन ले। जाना मत, जाना मत, गाड़ी लेके मत जाना मेरी। ओ, गियर मत डालना, ऑटोमेटिक है वो। तेज मत चलाना। रुक रुक रुक। बॉस मुंह काला करके भाग गया। विशाल हैं? पेट्रोल तो साले का एक दिन खत्म हो ही जाएगा ना, उसी दिन भून दूंगा साले को। हराम खोर। बेटा क्या हुआ? बॉस ने शिव को झाड़ दिया। झाड़ा तो नहीं डैडी, पर झाड़ उगा दिया। झाड़ उगा दिया? झाड़ उगा दिया? बॉस! बॉस! शिव, बाबूजी को बोलना मत मैं यहाँ हूं, तू जा। क्यों? भैया आप ही ने सारे चार्जेस हटवाकर मुझे जेल से निकलवाया। ये सब सुनकर बाबूजी खुश हो जाएंगे और फिर शायद पुरानी बातें। शिव के तू पागल हो गया, इमोशन में बह रहा तू। बाबूजी के लिए मैं कॉन्ट्रैक्ट लेने वाला गुंडो हूं, गुंडो। जब उनको पता चलेगा तो वो सारी जायदाद बेचकर हमारे फुल एंड फाइनल पेमेंट कर देंगे। मैं जानता हूं अपने बाबूजी को। हमारे बाबूजी स्वाभिमानी है, मनमानी करेंगे। जा, तू जाके बोल कि तू अपने दम से जेल से बाहर निकला है। जा बोल, जा। क्यों? आपकी खुशी का क्या भैया? आपकी फीलिंग्स का क्या? अबे हमारी फीलिंग का क्या? अपने को तो सिर्फ बस पानी निकालना है, बस। और क्या? जा 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 जा, जा ना, जा। बाजार में तो होता ही रहता है। लो आगे जी। क्या इतने आदमी देख के चौंक गया क्या? नहीं भाई, मंदिर के बाहर तो इतने ही भिखारी हो गए। ओए, मिनिस्टर प्रधान के आदमी हम लोग एसीपी के फार्म हाउस ले जाने आए हैं। चुपचाप चल वरना ठोक ठाक के ले जाएंगे। नहीं, डर गया मैं, फट गई मेरी। यो देखो घूस पिंपल कैसे बाहर आ गए। मुझे मत मारना भाई, मुझे मत मारना। बॉस भागो। Oh!
ये बॉस तो अकेला आ गया, हमारे गुंडे कहाँ हैं? नमस्कार टकले जी। चाहता तो आपके गुंडों को वहीं तोड़ सकता था मंदिर में, लेकिन फिर मेरे दिमाग में एक तोड़ आया, उन सालों को उन गलियों में छोड़ आया और मैं आपके मोड़ आया कि क्यों ना आपके घर में आके आपके घर का पानी पी के आपके सामने उनका पानी निकाला जाए। साहब पता नहीं बॉस। बीच में ना बोल। अपने को क्या है? अपने को सिर्फ पानी निकालने हैं। आइए ताऊ जी। खास बुलाया है मैंने इनको तेरी करतूतें बताने को और आपको दिखाने को भी। हाँ। आपका ये आदमी कॉन्ट्रैक्ट लेके हमारा काम करने की बजाय हमारे सामने हमारे लोगों को पीट रहा है। बस! अपना उसूल कहता है चाहे रिश्ता टूटे मगर कॉन्ट्रैक्ट कभी ना छूटे। कभी कभार चूक भी हो जावे ताऊ जी। अब जिंदगी के नाले में कागज की नाव भी डूबे और टाइटैनिक का जहाज भी। यो 3D विलन्स है, 3 दिल वाले विलन। उस भगोड़े को पकड़ने का एक मौका दिया इन्होंने, दूजा दे देंगे, तीजा दे देंगे, चौथा दे देंगे, पांचवा दे। बस कर, पूरी जिंदगी पकड़ते फिरेगा क्या? प्रधान जी, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। क्या बोले? क्या बोले? तुझे दिया कॉन्ट्रैक्ट हम कैंसिल करते हैं। कैंसिल कैंसिल कैंसिल। ताऊ जी आपने सुन लिया, इन्होंने खुद कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया है। जब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल तो गद्दारी के सवाल उठे ही नहीं, सिर्फ फोन उठे। जोरावर। यस। अबे क्या खंबे पे चढ़ा हुआ था? यस बॉस। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, एडवांस वापस। वेरी फास्ट। डार्लिंग अंकिता अंदर जाओ। अंकिता जी 1 मिनट। बीच में बोलना जरूरी था। नमस्कार। सीधे पॉइंट पे आता हूं। आप शिव से प्यार करती हैं? ओ पिछट, आपका भाई उस केकड़े से शादी करवाएगा। केकड़ा? देखिए उस केकड़े की शक्ल देखिए। आप शिव से प्यार करती हैं? उससे ब्याह रचाना चाहती हैं? हाँ। हाँ। पागल मत बन, पूरी फौज है उसके साथ में। यो बॉस अभी शिव और अंकिता के शादी के कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान करता है। मगर बॉस बिना एडवांस मनी के कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत कैसे होगी? आपके सिस्टम में तो ना है। बात तो खरी बोले तू। तो? कॉन्ट्रैक्ट मनी। केकड़े इधर। जी बॉस। बस मिल गया एडवांस मनी। तो भी ठीक है। भाइयों का पैसा यानी बहनों के काम आएगा। खत्म बात। गधे का बच्चा। नहीं बिग बॉस, ये शिव को मारने की बजाय उसकी शादी करवा रहा है अंकिता से। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? अब बॉस ने नया कॉन्ट्रैक्ट ले लियो है तो ले लियो है। अपना उसूल कहता है चाहे रिश्ता टूटे मगर कॉन्ट्रैक्ट कभी ना छूटे। और वैसे भी बात कॉन्ट्रैक्ट की नहीं, रिश्ते की है, क्योंकि शिव मेरा सगा भाई है। 3 बार बोलूंगा, सगा भाई है, भाई है, भाई है। आयुष्मान याद रखियो, बॉस का खून बोलता नहीं खोलता है, और जब ये खोलता है तो ये बॉस एक एक को फोड़ता है।
ही देना चाहिए था, साला गाड़ी देना चाहिए था। तू जा यार, तू जा। सुना ना तूने, ये शिव बॉस का भाई निकला। ब्रदर, ये बॉस होश से नहीं जोश से काम ले रहा है, लेकिन मैं जोश में नहीं होश से काम लूंगा, सही समय पर सही पत्ता डालकर। अरे डैडी, जब तक ये 2, 3, 5 खेलेगा ना, उससे पहले तो वो साला शिव और अंकिता वो बॉस की लॉरी में साला हनीमून मना लेंगे हैं? मैं केकड़ा? एक मिनट, जब्बार भाई, डैडी अभी के अभी जब्बार भाई को फोन लगाइए, ऑन द स्पॉट इसके पूरे खानदान को खत्म कर दो। बाबूजी आ गए। हाँ तो दिक्कत क्या है? बाबूजी। शिव, मैंने तुम्हें उस दिन कहा था कि बाबा के दरगाह पे माथा टेकना है, उसके बाद ही बनारस जाएंगे। आज दरगाह जाएंगे। आज का दिन भी बहुत अच्छा है। मुझे खुशी है कि तुम जेल से बाहर आ गए हो, और उससे भी ज्यादा खुशी है कि बाहर आने के लिए उस गुंडे की जरूरत नहीं पड़ी। अरे भैया, भैया अंदर आइए ना। नहीं, वो मुझसे काम हो नहीं पाया तो वो सत्यकांत जी के पैसे लौटाने आया हूँ। भैया आप अंदर आइए ना। भैया प्लीज प्लीज अंदर आइए ना भैया। मैं दरगाह जा रहा हूँ, तुम आ रहे हो कि नहीं? हाँ बाबूजी। भैया भी साथ चलें? सब अपनी मर्जी के मालिक हैं। जिसको आना है आए, जिसको नहीं आना है नहीं आए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने का ये कुर्ता? पीछे से उंगली करता है। चल भाई न्यूट्रल में डाल। पर भाई हमने कुछ नहीं किया। ये ले भाई, अपना इलाज करा लो। ये लो जयराम जी की। जी ये जब्बार भिखारी
टंकी फूट गई? टंकी नहीं, तुम्हारा भांडा फूट गया है। ये देखो, ये देखो, ये। कल रात राजनीति के इतिहास की सबसे शर्मनाक रात रही है। सारा भारत देश ये देखकर दंग रह गया। मंत्री विश्वास प्रधान के 25 एमएलए कल देर रात वेश्याओं के साथ पकड़े गए, और वो भी पूरे मीडिया के सामने। मीडिया को उस जगह बुलाने वाला अज्ञात व्यक्ति अपने आप को एक सोशल इलेक्शन कमिश्नर ने अब इन सारे एमएलएज को सस्पेंड करने का फैसला ले लिया है, और रूलिंग पार्टी ने भी ये स्टेटमेंट दे दिया है कि वो हंग असेंबली के लिए भी तैयार है। लेकिन इन एमएलएज का सपोर्ट वो बिल्कुल नहीं। भारत की बर्बाद हो गया। हर पार्टी का मेरा पावर सत्ता तक पहुंचना होता है। गया। और बीवी भी। कुत्ता, कमीना, ठरकी, अमर हसन। हाँ, इसलिए हर वीकेंड गायब हो जाता था। खुर्ची छीन ली थारी। अगली बार बाबूजी पे वार क्यों, तो पैर के नीचे से जमीन खींच लेंगे सारी। यो बॉस की वाणी नहीं, भविष्यवाणी है। अंकिता का आना बहुत जरूरी है सर। शिवानी हम दोनों की कॉमन फ्रेंड है, और उसकी मॉम आईसीयू में है सर। शी इज इन अ स्टेट ऑफ शॉक। इसलिए मैंने सोचा कि सर अगर एक बार अंकिता शिवानी से मिल लेती तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। वैसे भी मेरा भी अंकिता से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। ठीक है, ले जा। लेकिन तेरी दोस्त शिवानी की मां को मरने की जितनी जल्दी है, उससे जल्दी अंकिता को कर ले आना। समझ गई। मैं उसे जल्दी घर भेज दूंगी। जा। हरी अप डिम्पल। शिवानी बेचारी। क्या हुआ? अरे मैं तुझे शिवानी से नहीं, शिव के पास ले जाने आई हूँ। What? अरे शिवानी की मॉम को कुछ नहीं हुआ है। चल उसे फोन तो कर। ये ले मेरा फोन। सोनाक्षी जी बहुत अच्छा लगा आप पार्टी में आई। मुझे भी। हेलो, एक मिनट। हाँ बोलो भाई। ठीक है। शिव, पुलिस वाले मारे त्रिलोक की धुलाई कर रहे हैं, मैंने जाना होगा। तू अंकिता और डिम्पल को उनके घर छोड़ देना, समझे? ध्यान रखना अपना। फिर कब मिलेंगे? पिक्चर के एंड में मिलते हैं ना। जल्दी करो यार प्लीज, वरना मेरे डैड मुझे मार डालेंगे। चलो बाय। बाय। some water? Oh, thanks. आयुष्मान, एक तरफ मेरी बहन से प्यार करने का दावा करता है, दूसरी तरफ उसी की बेस्ट फ्रेंड का रेप करता है। रेप? रेप, बलात्कार, रेप। क्या बकवास है? डिम्पल क्या हुआ? कैसे हुआ? इसे बता दो, किसी मेरा कोई हाथ नहीं है। बता चुकी है, स्टेटमेंट दे चुकी है। पढ़। दिल्ली से 142 किलोमीटर दूर शिव मुझे यहाँ ले आया, कुरुक्षेत्र में, और इसी गाड़ी में मेरे साथ बलात्कार किया। बस बस, यहाँ से मैं संभाल लूंगा। सुना? Anything that you say, anything that you don't say, will definitely be used against you. आयुष्मान, तू जानता नहीं है? तू नहीं जानता कि रेप कितना बड़ा क्राइम है। बेल नहीं, लंबी जेल मिलेगी। इंसान होते हुए भी कुत्ते की जिंदगी जिएगा, समझा? फंसा रहा है तू मुझे आयुष्मान। ये डिम्पल झूठ बोल रही है, तू जानता है? झूठ बोल रही है।
ये झूठ बोल रही है? एक इज्जतदार घर की लड़की खुद अपना नाम खराब करेगी? हाँ, वो तुझे यहाँ लेके आई, वो तुझे यहाँ लेके आई, तू उसे यहाँ नहीं लाया। इस बोतल में उसने दवा मिलाई, उसने तुझे पिलाई, उसने तुझे बेहोश किया। हाँ? सुन लौंडे, इट्स ऑल अबाउट फैक्ट्स एंड फिगर्स। तू इसकी फिगर में अटका, एंड द फैक्ट इज दैट यू आर अ ब्लडी रेपिस्ट। अंडरस्टैंड? चल बाहर निकल। आयुष्मान, ये तू क्या कर रहा है? अबे चल। आयुष्मान छोड़ मुझे। आयुष्मान देख, आयुष्मान ये तो तू कर रहा है ना, गलत कर रहा है। क्या कर रहा है तू? मैं अपनी ड्यूटी बजा रहा हूँ, तेरी भी बजाऊंगा। देख आयुष्मान, तूने ये सब। एक मिनट। मैं क्या? हाँ? मैं क्या? तू कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहा कि ये डिंपल मेरी सेटिंग है? ऐसा सोच रहे तू? सही सोच रहे तू। ये है मेरी सेटिंग, रोज रात को सोती है मेरे साथ, तो इतना तो बनता है बॉस। इस साला बॉस से याद आया, देख तू क्या सोचता है, ये सब छोड़। ये सोच कि तेरा भाई ये सब सुनेगा तो उस बेचारे पर क्या बीतेगी। कुरुक्षेत्र, बॉस की कर्म भूमि, बहुत मान सम्मान है उसका यहां। कमाल का किक मिलेगा मुझे जब एक भाई की मिट्टी पर दूसरे भाई पर कीचड़ उछालूंगा। कपड़े तेरे फटेंगे, नंगा होगा वो। इसलिए तो कहते हैं मौत को तो यूं ही बदनाम करते हैं लोग। तकलीफ तो जिंदगी देती है। जिंदगी में ये दूसरी बार हाथ उठाया मैंने, और दोनों बार तुम पर, और सिर्फ तुम पर। मुझे तो तभी से घबराहट होने लगी थी जब मुझे पता चला कि शिव तुम्हारे साथ बाहर जा रहा है। अब भुगत रहा है जेल की सलाखों के पीछे, और उसकी वजह सिर्फ तुम हो और तुम। देखिए सत्यकांत जी, उसमें इसकी कोई गलती नहीं है। इसकी गलती और आपकी भी। ट्रांसपोर्ट के नाम पर क्या काम करते हो सब जानता हूं मैं। बुराई के रास्ते पर ये चल पड़ा, लेकिन हर बार रास्ता दिखाया आपने। खूनी तो ये था ही, लेकिन कातिल बनाया आपने, और यही सच्चाई है। हेलो, खुद सच्चाई से पड़े हैं और मने सच्चाई का डोज देवे हैं। मैं बताता हूं आज की इसने कुछ मत बताइए। तू इसे क्या बताएगा? मैं तुझे बताता हूं। तू सिर्फ एक ही चीज के लायक है, नफरत। सही कह रहे हो आप सत्यकांत जी। जो चीज जिंदगी भर मिली है, मैं उसी के लायक हूं, नफरत। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि कल का सूरज निकलने से पहले शिव जेल से निकल जाएगा, और अगर शिव जेल से नहीं निकला तो कल का सूरज भी नहीं निकलेगा। ये क्या किया आपने सत्यकांत जी? अपनी ही औलाद को नीचा वो मेरी औलाद नहीं है। जिसने बाप का नहीं जुर्म का हाथ थामा है, वो मेरी औलाद हो ही नहीं सकती। बस कीजिए सत्यकांत जी। 15 साल से मैंने उसे अपने बच्चे की तरह पाला है, लेकिन उसके लिए उसका पिता, उसका भगवान आप हो। उसके सीने से दिल इतना करीब नहीं होगा जितना आपका वो लाल गमछा, जिसे वो दिन रात अपने सीने से लगाए रखता है। आप उसके पिता हैं या नहीं, लेकिन वो आपका बाप है, बाप। बरसों पहले उस पाठशाला में क्या हुआ था जिसकी वजह से सूर्य की जिंदगी बर्बाद हो गई थी, जानते हैं आप? नहीं जानते असलियत, आप कुछ नहीं जानते। अगर आप में सत्य सुनने की ताकत है सत्यकांत जी, तो सुनिए। जब तक तुम दोनों सुना नहीं कर लेते, एक ही कमरे में बंद रहोगे। चलो।
सत्यकांत जी, आपने सिर्फ सूर्य की गर्मी देखी है, रोशनी नहीं देखी। अरे संभालिए। मेरा 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 बेटा कहाँ है? मेरा बेटा कहाँ है? मैं ले चलता हूँ आपको वहां, ले चलता हूँ आपको। अबे क्या चाहिए इसको? क्या है? ये साला मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? ये मेरे हाथ क्यों बांधे? हाँ बॉस, एक बात बताइयो, ये जो बीनी साइज का टाइम बॉम्ब जो है, इसको बनाते कैसे, इसका प्रोसीजर क्या है? बताता, बहुत आसान है। अच्छा, सबसे पहले नाइट्रिक तेजाब के कटोरे में आरडीएक्स के चिल्लर भर देते हैं। उसके बाद नट बोल्ट पिन के जमावड़े से उसको लपेट देते हैं और फिर हैंडमेड रिमोट से उसको उड़ा देते हैं बम। वाह! अबे वाह क्या वाह? ये तुम लोग क्या बात कर रहे हो? यहाँ मुझे साला दर्द ये ऐसे मुझे बांध कर पकड़ कर कुछ होने नहीं वाला है। हाँ, मैं फोन कर दूंगा डैडी को। डैडी मेरा फोन ये ले तेरा फोन। ये ले। थैंक यू। अब देखना है। दवाई 9 बज गए 12। अबे ओ ज्यादा फुदक मत। तेरे अंदर भी मैंने ऐसा चिकी बम फिट कर दिया है। बॉस, बम का कोई नाम तो रखा होगा ना आपने? बम चिकी चिकी बम। मेरे बम में बम, मेरे बम में बम। अबे ऐसा है, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बॉस ने राइट में नहीं तेरे सेंटर में बम फिट किया हुआ है। यकीन नहीं आ रहा ना? बॉस ऑन कर दो। कट करो। इसकी तो फटने से पहले ही फट रही है। मैं क्या करूं, क्या ना करूं? सबसे पहले इसको निकालने की कोशिश मत करना, वरना तो खुद फट जाएगा। दूसरा, कहीं पर भी आसन ग्रहण कभी मत करना, नहीं तो फिर फट जाएगा। तीसरा, भूल के भी कभी दाल, राजमा, चावल, आलू, पकोड़े कभी मत खाना। अगर कार्बन डाइऑक्साइड छूटा तो थारा ऑक्सीजन कनेक्शन टूटा और फिर से तू फट जाएगा। चौथा, अरे क्या चौथा कर रहे हो यार? यहाँ पर मेरा चौथा हो रहा है। इसमें उपाय क्या? उपाय 3 घंटे है तेरे पास। इससे पहले कि थारा घंटा बजे, बाप की मदद ले, कुरुक्षेत्र जा, शिव को जेल से बाइज्जत बरी कर, और अगर थारे से कोई कसर रह गई कम, बम चिकी चिकी बम चिकी भाई बम क्या वो राइट्स के चक्कर है म्यूजिक वालों का? हाँ, वो केस वेस करते हैं। हाँ, बम चिकी बम चिकी बम डिक्की पे है चिकी बम, बम चिकी बम। संभाल के, थोड़ा पहला के रखना। हमने अपना वादा पूरा किया, अब तुम अपना वादा पूरा करो। सिर्फ 4 मिनट बाकी है। 3 मिनट है भाई। 3 मिनट। टकले, जिसने इसके बम में बॉम्ब डाला वही निकालेगा। किसने लगाया? नंदू प्लम्बर। प्लम्बर? यस। नंदू प्लम्बर फ्रॉम औरंगजेब रोड, दिल्ली। नहीं, प्लम्बर नहीं। सारे मंत्रियों के नल यही ठीक करता है। डैडी, वक्त की कैफियत है बॉस। सबसे मकबूल तरीका और सलीका ये है कि सबसे पहले इसकी तशरीफ को फाड़ा जाए और फिर उसके बाद उखाड़ा जाए। फाड़ेगा, उखाड़ेगा डैडी। डरा रहा है।
झूठा है, लायर। लायर नहीं, प्लायर। चल मेरे कायर, बिहाइंड कार्स टायर। अरे बस, मैं तो बन गया शायर। या बॉस, ये सब देखने का मुझे बड़ा मजा आएगा। आई एम ऑन फायर। 1.5 मिनट रह गया है। चल चल चल, खोल के रख। 1 मिनट में निकाल दूंगा वायर। ऐश करो। समझ गए। जाओ जाओ, जो बोलना है बोलो, बिल्कुल फिक्र मत करो, जाओ। आज तक डरती थी आपसे क्योंकि भाई मानती थी आपको, पर अब कोई डर नहीं क्योंकि आप इस रिश्ते के लायक ही नहीं हैं। ठाकुर, कीचड़ उछालने गए थे ना हमारी मिट्टी पर, अब इसी मिट्टी पर थारी बहन और हमारे भाई की शादी कराऊंगा, क्योंकि खाक मजा है जीने में जब तक आग ना लगी हो अपने दुश्मन के सीने में। चलो भाई, पार्टी करते हैं। ये मेरा सूर्या कहाँ है? अभी भी निकल गए यहाँ से, मगर आप लोग कहाँ गया वो? मुझे सब कुछ मालूम पड़ गया। आज जिंदगी नहीं, मौत तकलीफ देगी। रघुनाथ जी नहीं रहे और पिताजी मारे से रहा नहीं गया बेटे। सच बताना ही पड़ा। थारे से मिलने, गले लगने और माफी मांगने के लिए तड़प रहे थे। इनको लेकर मैं आ ही रहा था कि रास्ते में एक्सीडेंट। अरे सुन, कहाँ है तू? आईसीयू में या मुर्दाघर में? नहीं, ये मुर्दाघर में नहीं भी है तो बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। अच्छा, बात तो कर सकते हैं ना कि बिजी है सबके टुकड़े उठाने में। हा? देख, जल्दी जल्दी बोलता हूं। तेरा ये इमोशनल चैप्टर खत्म हो जाए तो फटाफट मेरे पास आ जा। मैं रुका हूं यहीं तेरे लिए, कुरुक्षेत्र में। तेरी ही मिट्टी पर तेरे खानदान के साथ तुझे मिट्टी में मिलाऊंगा। बड़ा मजा आएगा। चल जल्दी आना, रखता हूं। आयुष्मान, आयुष्मान, मैं हमेशा तुमसे कहता था, हंसते हंसते अपने दुश्मनों को फूंक दे, लेकिन आज इस दुश्मन को रुला रुला के फूंकना है तुझे। अर्जुन का रूप धारण करना है तुझे आज, और युद्ध करना है कुरुक्षेत्र में। सर्वनाश करना है उस चंडाल का हमेशा के लिए।
तुझे अकेले मारने में जो मजा आएगा मुझसे पूछ। आज बॉस नहीं, एक बेटा लड़ेगा।